हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी शार्प में जेसन सीरियलाइजेशन कैसे वर्क करती है, कैसे हम किसी एक ऑब्जेक्ट को जेसन में सीरियलाइज कर सकते हैं या एक जेसन स्ट्रिंग से अपना डॉटनेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सिमिलरली आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सएमएल सीरियलाइजेशन के बारे में। तो एक्सएमएल फॉर्मेट जेसन के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट्स में से है। यूजुअली हम किसी एप्लीकेशन की सेटिंग्स या डेटा अगर जेसन में नहीं स्टोर करते तो एक्सएमएल ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सएमएल में सीरियलाइज कर सकते हैं और एक्सएमएल स्ट्रिंग से कैसे हम एक सी शार्प में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सिंपल सी प्रोडक्ट नाम की क्लास है जिसमें कि 5 प्रॉपर्टीज हैं। इंट टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, डेसिमल, बूल, डेट टाइम, इन सभी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज है। यहाँ मैंने एक सैंपल ऑब्जेक्ट भी बना रखा है इसका, जिसमें कुछ रैंडम डेटा है और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नेम स्पेस ऐड कर रखे जिनका हमें यूज करना होगा। तो जैसे कि मैंने कलेक्शंस डॉट जेनेरिक ऐड किया है क्योंकि हम लिस्ट को भी सीरियलाइज करके देखेंगे। आईओ का यूज किया है क्योंकि हम एक्सएमएल स्ट्रिंग को फाइल में राइट करके और फाइल से रीड करके डीसीरियलाइज करना भी देखेंगे। सिमिलरली सिस्टम डॉट एक्सएमएल और सिस्टम डॉट एक्सएमएल डॉट सीरियलाइजेशन ये हम एक्चुअल सीरियलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सएमएल स्ट्रिंग में सीरियलाइज कर सकते हैं। तो सीरियलाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एक्सएमएल सीरियलाइजर का। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा और यहाँ मैं टाइप पास करूंगा कि ये सीरियलाइजर किस टाइप के डेटा को सीरियलाइज करेगा। इसके बाद हमें चाहिए एक राइटर कि जब इसको ये सीरियलाइज कर देगा तो किस फॉर्मेट में मुझे राइट कराना है। अभी के लिए मुझे सिंपल एक स्ट्रिंग में राइट करा के कंसोल पे प्रिंट कराना है। इसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सएमएल सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइज कॉल कर सकता हूँ। ये एक मेथड होता है जिसमें मुझे सबसे पहले एक राइटर पास करना है। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग राइटर क्रिएट किया था मैंने वो पास कर दिया और जिस ऑब्जेक्ट को मैं सीरियलाइज करना चाहता हूँ वो पास कर दिया। तो ये एक्चुअली एक वॉइड मेथड है जो कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहा है बल्कि ये इस राइटर के अंदर डेटा इसका सीरियलाइज करके स्टोर कर रहा है। तो मुझे अब इस राइटर का यूज करके वो डेटा मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन sw.toString। चलिए देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मेरी एक XML स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मेरी ID1, नेम टेस्ट, प्राइस 240.5, इन स्टॉक ट्रू और इन्वेंट्री डेट जो अभी करंट डेट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो यानी कि मेरा ये सीरियलाइजर एज एक्सपेक्टेड एक स्ट्रिंग मुझे क्रिएट करके दे रहा है। इस पूरे को अब मैं एक मेथड में डाल देता हूँ, एक्सट्रैक्ट मेथड। इसका नाम दे देते हैं सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो इस मेथड में मैं कोई भी प्रोडक्ट टाइप का अगर ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो ये उसको सीरियलाइज करके मुझे रिटर्न कर देगा। इसकी मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है तो इतना कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको हम वॉइड कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट कि यहाँ से जो ये सीरियलाइज होकर मुझे स्ट्रिंग मिली थी इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ। तो मैं इसको एक बार और रन करके वो स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी पूरी XML स्ट्रिंग थी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, स्ट्रिंग XML स्ट्रिंग है, इसको मैं कॉपी कर चुका हूँ। इसके बाद अब मैं इसको डीसीरियलाइज करूँगा। तो डायरेक्ट यहाँ कोड ना लिखने की बजाय मैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड क्रिएट करता हूँ, डीसीरियलाइज स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट, इसमें कि मैं XML स्ट्रिंग पास करूंगा। ये एक मेथड जनरेट हो गया और इस मेथड से मुझे क्या रिटर्न कराना है, मुझे एक प्रोडक्ट रिटर्न कराना है। तो अब इस मेथड के अंदर मुझे मेरी स्ट्रिंग को डीसीरियलाइज करके एक प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो अगेन उसके लिए मेरे को चाहिए क्या, एक XML सीरियलाइजर जैसा कि मैंने यहाँ बनाया था। ये बन गया। अब स्ट्रिंग राइटर की जगह इसमें होगा स्ट्रिंग रीडर जो स्ट्रिंग को रीड करेगा। और इसके बाद हम इस XML सीरियलाइजर से डीसीरियलाइज करवाएंगे इस स्ट्रिंग रीडर को। तो स्ट्रिंग रीडर के अंदर मैंने ऑलरेडी अपनी XML पास कर दी थी, यानी कि इसके पास स्ट्रिंग का डेटा है। तो मैं डायरेक्टली इस पे कॉल करूंगा तो ये अब मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा एज प्रोडक्ट और मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ से। तो अब इस मेथड से मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टोर करा लेता हूँ।
हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे ताकि इसको रन करने के बाद देख सकें कि एक्चुअली हमारा सेम प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक पॉइंट हिट कर चुका है और मैं इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखूँ तो ID1, इन स्टॉक ट्रू, इन्वेंट्री डेट जो करंट टाइम है, नेम, टेस्ट, प्राइस 240.5। तो एज इट इज़ जो वैल्यूज़ मैंने इसमें से पास करी हैं वो मेरी वहाँ प्रिंट हो रही हैं। मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग में थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके देख सकता हूँ। इसको 240.5 कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। इस तरीके से मैं अगर इसको पास करूँ, इवन ID अगर मैं चेंज कर दूँ तो जो भी मेरे XML में डेटा है ये उसको डीसीरियलाइज करके मेरे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जो मैंने डेटा चेंज किया उसके अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट में भी डेटा चेंज हो गया है। इस तरीके से हम नॉर्मल एक स्ट्रिंग में सीरियलाइज या डीसीरियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम XML सीरियलाइजेशन का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में सीरियलाइज कर सकते हैं या एक स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट में डीसीरियलाइज कर सकते हैं। अब सेम चीज़ हम ट्राई करके देखते हैं कि हम फाइल में कैसे करेंगे। तो फाइल में करने के लिए मैं इन्हीं दोनों मेथड्स की एक कॉपी बना देता हूँ और यहाँ पे डीसीरियलाइज फाइल टू ऑब्जेक्ट कर देते हैं और सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू फाइल कर देते हैं। और यहाँ पे ये XML नहीं, यहाँ पे आएगा उस फाइल का पाथ। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि मैं जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट पास करूँ उसको ये एक फाइल में राइट कर दे। पाथ देने के लिए मैं एक बार यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। नॉर्मल इसी पाथ पे हम राइट करा लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं ऑब्जेक्ट टू फाइल। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग राइटर की जगह पे अब आ जाएगा स्ट्रीम राइटर। और स्ट्रीम राइटर में मुझे यहाँ पे एक स्ट्रीम देनी होगी। तो इसमें मैं अपना जो पाथ मैंने कॉपी किया है वो दे देता हूँ, प्लस यहाँ पे myfile.xml दे देता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रीम राइटर हो गया। बाकी का सब कुछ सेम है, बस मुझे अब ये कंसोल पे प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, sw.flush, बेसिकली जितना भी मेरा डेटा है वो मेरा फ्लश कर दिया जाए, फाइल में राइट कर दिया जाए। तो अब मैं सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू फाइल यहाँ कॉल करके देखता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू फाइल प्रोडक्ट, इतना सा मेथड मैं कॉल करूँगा तो मेरी फाइल में डेटा राइट हो जाना चाहिए। इसको रन करते हैं। मेरा मेथड रन हो चुका है। यहाँ पे myfile.xml क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे इस फाइल में जो मेरा एक्सपेक्टेड डेटा था वो एज इट इज़ आ रहा है। ID, नेम वगैरह सभी वही आ रही है जो मैंने मेरे ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई की थी। तो इसके बाद सेकंड पार्ट है कि हमें अपने पाथ को ऑब्जेक्ट में डीसीरियलाइज करना है। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे डीसीरियलाइज का मेथड कॉल करूँगा और इसकी जगह पे मैं अपने XML का पाथ पास करूँगा। तो इससे मुझे एक प्रोडक्ट रिटर्न होकर मिलना चाहिए। अगेन मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ और इस मेथड में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये स्ट्रिंग रीडर की जगह यहाँ पे भी आ जाएगा स्ट्रीम रीडर। तो इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे मैं अपना अगर प्रोडक्ट चेक करूँ तो मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जो मेरी वैल्यूज़ फाइल में स्पेसिफाइड है उनके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम XML सीरियलाइजर का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में या फाइल में हम सीरियलाइज कर सकते हैं या एक फाइल या स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट में डीसीरियलाइज कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि कलेक्शंस के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट को सीरियलाइज ना करके अब हम एक लिस्ट को सीरियलाइज करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा और इस लिस्ट में मैं यहाँ पे ये आइटम्स ऐड कर दूँगा। दूसरे प्रोडक्ट की ID चेंज कर देते हैं, इसका नाम test2 कर देते हैं, इसका प्राइस मैं 640 कर देता हूँ, इन स्टॉक भी इसको पॉज कर देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने न्यू प्रोडक्ट में रखी हैं। तो अब मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैं सीरियलाइज या डीसीरियलाइज करना चाहता हूँ। तो इस केस में सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट की जगह मुझे प्रोडक्ट्स पास करके एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, बट इशू ये है कि मेरा जो मेथड है
वो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफाई करता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि मैं दूसरा मेथड क्रिएट कर लूँ, या उससे बेटर ये है कि मैं सेम मेथड को जेनेरिक बना दूँ, क्योंकि मैं हर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए बार बार नए मेथड क्रिएट नहीं करना चाहता। तो मैं इसको बनाऊंगा एक जेनेरिक मेथड। और अगर आपको नहीं पता जेनेरिक मेथड्स क्या होते हैं तो आप मेरे जेनेरिक ट्यूटोरियल के मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ये अब इस तरीके से वर्क करना चाहिए। देखते हैं ये हमारा एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे दोनों प्रोडक्ट्स सीरियलाइज होके यहाँ पे एक सिंगल एक्सएमएल में आ गए हैं। और अगर मैं एक्सएमएल का मेन टाइप देखूँ तो आ रहा है एरे ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरनली लिस्ट एक एरे ही होती है, तो इसने उसको एज एरे यहाँ पे सीरियलाइज कर दिया है। सिमिलरली मैं इस एक्सएमएल को डीसीरियलाइज करके एक लिस्ट क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो अब इसकी डीसीरियलाइजेशन देख लेते हैं। तो सिमिलरली इस मेथड को भी मैं जेनेरिक बना दूंगा ताकि ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सके। यहाँ पे ये टाइप ऑफ टी देना है मुझे। अगेन फाइनली यहाँ पे एज टी मैं रिटर्न कर दूंगा। और क्योंकि अब इसको पता नहीं है कि टी क्लास है या कोई प्राइमरी टाइप, तो एज की तरह हम इसको पार्स नहीं कर सकते, तो मैं इसको इस तरीके से इधर से कास्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरा वैलिड हो गया। अब मुझे यहाँ पे पास करना है इसका टाइप, और मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ एक लोकल वेरिएबल में। तो देखते हैं कि हमारा डीसीरियलाइजेशन भी एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं। तो मेरे यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ गई है जिसमें कि दो प्रोडक्ट्स हैं। पहला वाला ये 240.5 प्राइस का और दूसरा 640.5 प्राइस का। तो इस तरीके से मैं एक लिस्ट या कलेक्शन को भी इसमें सीरियलाइज या डीसीरियलाइज कर सकता हूँ। तो फाइनल पॉइंट हमें जो चेक करना है वो है कि हम कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देके कुछ अपने सीरियलाइजेशन में स्पेसिफिक कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ये चीज़ें क्लीन अप कर देता हूँ। एक सिंगल प्रोडक्ट मेरे लिए काफ़ी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ मैं इसको सीरियलाइज ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग बार बार करके चेक करूँगा। बाकी मेथड्स को मैं यहाँ कोलैप्स कर सकता हूँ, सिर्फ इस मेथड को मेरे को चेक करना है। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कैसे उनका यूज़ करके मेरी जो एक्सएमएल सीरियलाइज होकर स्ट्रिंग बनेगी उसमें डेटा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले होता है एक्सएमएल रूट। अब इस पॉइंट पे जो मेरी यहाँ स्ट्रिंग जनरेट होके आ रही है उसमें टॉप पे यहाँ पे टाइप आ रहा है प्रोडक्ट। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से एक्सएमएल रूट का यूज़ करके। इसमें जैसे कि मैं स्पेसिफाई करूँगा प्रोडक्ट डिटेल्स, तो अब मेरा यहाँ पे जो रूट ऑब्जेक्ट का नेम आएगा वो प्रोडक्ट ना आके यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट डिटेल्स। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्सएमएल सीरियलाइज होने के बाद जो एक्चुअली मेरी क्लास का नाम है वो ना आके कुछ और आए, तो मैं एक्सएमएल रूट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सेकंड जो सबसे कॉमन है वो है कि मैं किसी एक फील्ड को इग्नोर करना चाहता हूँ, जैसे कि इन स्टॉक प्रॉपर्टी है, मैं नहीं चाहता कि वो सीरियलाइज होके मेरी स्ट्रिंग में जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस पर डाल दूंगा एक्सएमएल इग्नोर। एक्सएमएल इग्नोर का मतलब यही है कि सीरियलाइज करते टाइम इस प्रॉपर्टी को इग्नोर करना है और ये प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में नहीं सीरियलाइज होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज बची हैं। जो मेरी एक प्रॉपर्टी थी इन स्टॉक की वो यहाँ पे अब सीरियलाइज होकर स्ट्रिंग में नहीं जा रही है। इसके बाद किसी एक फील्ड का नेम चेंज करना वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि इन्वेंट्री डेट का नेम मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ा है, मैं छोटा सा इसका नेम थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूंगा एक्सएमएल एलिमेंट और इसके अंदर मैं इसका नाम INV डेटा कर दे देता हूँ। तो अब मैं जब सीरियलाइज करूँगा तो इन्वेंट्री डेट की जगह यहाँ पे आ रहा है INV डेट। इसके बाद जो एक फाइनल एट्रीब्यूट हम देखेंगे वो है XML एट्रीब्यूट नाम का। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअली XML एट्रीब्यूट ने क्या चेंज किया है ID में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे ID फील्ड नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली वो ID फील्ड रिमूव नहीं हुआ है, वो ID फील्ड मूव हो गया है इस लाइन में। यहाँ पे जैसे ये एट्रीब्यूट्स होते हैं XMLNS XML, ऐसी ID को मैंने इसका एक एट्रीब्यूट बना दिया है। तो यानी कि वो यहाँ पे उसकी एक चाइल्ड प्रॉपर्टी ना होके उसी का ही एक एट्रीब्यूट हो गया है।
तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ चाइल्ड प्रॉपर्टी की जगह पे, तो उसके लिए ये XML एट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से हम C# में XML सीरियलाइजेशन का यूज़ करते हैं। हमने देखा कि किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी लिस्ट को हम कैसे सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम कैसे अपनी सीरियलाइजेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।